हेलो, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने सुनीता शर्मा चैनल पर। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। और आजकल जैसे कि चर्चा में चल रहे हैं मोदी जी, कि मोदी जी ना काशी बनारस घूम रहे हैं। तो ज़्यादातर न्यूज़ पे ना कई दिनों से यही चल रहा है, मोदी जी यहाँ काशियों मतलब काशी की गलियों में और ये बनारस की गलियों में इस तरीके से मतलब दिखाया जा रहा है पूरा मोदी जी के ऊपर। और मैं भी 2-3 दिनों से ना ये न्यूज़ देख रही हूँ। और जब भी देखती हूँ ना तो मुझे अपना टाइम याद आ जाता है, क्योंकि हम लोग भी वहाँ पे जा चुके हैं मंदिर में ना। काशी बनारस वाले मंदिर में हम लोग जा चुके हैं और वहाँ पे ना बहुत सारे घाट हैं, मतलब बहुत घाट हैं। और सभी घाटों पे घूमे थे हम। जैसे और यहाँ से ना हम लोग अकेले नहीं गए थे, जैसे कि बच्चे भी थे और मेरे हस्बैंड भी थे, साथ में सब लोग थे। और यहाँ से ना हम लोग कई फैमिली गए थे, मतलब कई सारी, शायद 6 7 8 फैमिली होंगी, मतलब इस तरीके से। तो वहाँ पे ना बस लेके गए थे, बस में गए थे हम लोग। तो और बहुत अच्छा लगा वहाँ पे जाके ना। और बहुत अच्छी जगह है, मतलब वहाँ जाके ना मन नहीं करता आने का कि आप लोग मतलब वहाँ यहाँ से जाओ, क्योंकि इतनी अच्छी जगह है वहाँ पे। और पता है कितनी छोटी छोटी गलियाँ हैं वहाँ की, बहुत छोटी छोटी। और हम ना बहुत सारी फैमिली जैसे गए थे, हमने बताया जैसे प्रिया ने बोला ना कि इस तरीके से बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम लोग पहले जाते थे ऐसे ना फैमिली सा, मतलब कई सारी फैमिली इकट्ठा हुई और सब लोग गए। तो वहाँ पे भी हम लोग इसी तरीके से गए थे, जैसे सबने ना अपना अपना वो कर लिया था कि। और मुझे बताया गया जैसे कि हम लोगों को निकलना है ना, जैसे आज शाम को जाना है, तो सुबह ही बताया मुझे कि ऐसे ऐसे पैकिंग कर लो और वहाँ चलना है। और बाकी तैयारी एक दिन पहले चल रही होंगी, इन सब लोगों की ना बाहर चल रही होंगी, तो सबको पहले से बता दिया था। मुझे बताया था लास्ट में, तो इसलिए मुझसे बोल दिया गया था कि तुम कुछ मत लेके जाना बना के, तुम ऐसे ही चलना। लेकिन फिर भी मैं ना खस्ता कचौड़ियाँ बना के ले गई थी, बहुत बड़ा डब्बा भर के, मतलब 10 किलो का सा डब्बा था स्टील का, उसको भर के ले गई थी, चटनी बना के, अचार साथ में। और मेरी ना जैसे सब लोग तो खाना पीना बना के ले गए थे, जैसे कि कोई मतलब सब्जी वगैरह, कई सारी सब्जियां थी, रायता दही सब कुछ था, कुछ भी ऐसा नहीं था जो नहीं हो। और फिर वहाँ पे हमने बीच में एक जगह हमने बस रोक के, और फिर वहाँ पे मतलब चटाई वटाई डाल के इस तरीके से खाना खाया बीच में रुक के ना। मतलब बहुत अच्छा लगा इस तरीके से ना, बच्चों को भी बहुत पसंद आता है, हमारे बच्चों को ना, कि सबके साथ में मतलब सब लोग हैं इस तरीके से। और वहाँ पे बहुत अच्छा लगा सबके साथ में घूमने में ना। और फिर वहाँ पे रास्ते में ना, वहाँ भी गए थे इलाहाबाद। हाँ, संगम पड़ता है शायद रास्ते में ना, तो वहाँ पे भी गए थे, बहुत जगह घूमे थे। और बनारस में तो बहुत ही घूमे थे। बनारस में मतलब जैसे बोट कर ली थी हम लोगों ने ना, बोट करके फिर उसमें सारे घाटों पे घूमे थे, जितने भी घाट हैं ना सब देखे थे वहाँ पे। तो बहुत अच्छा लगा। और जिस मंदिर में अभी मोदी जी आजकल आरती वगैरह कर रहे हैं उसमें गए थे हम लोग। तो पता है वहाँ पे क्या हुआ था मंदिर में? मंदिर में जैसे पुजारी जी होते हैं, पूजे हम लोग थाली वगैरह जो भी लेके जाते हैं वो सब चढ़ाते हैं वहाँ पे। तो वहाँ से ना जैसे कुछ प्रसाद देते हैं, मतलब मंदिर में ना। तो इनके साथ तो क्या हुआ था ना, कि जैसे कि उन्होंने वो कुछ भी फेंक रहे थे इस तरीके से ना, प्रसाद दे रहे थे हाथों से। कभी ऐसे नहीं देते, वो इस तरीके से देते हैं, फेंकते हैं, मतलब जिसके पास भी जो चला जाए। तो इनके तो वहाँ मंदिर में ना पूरे गले में और माला मतलब ऐसे आई थी कि जैसे कि किसी ने ना पहनाई हो, माला पहनाई हो। बहुत बहुत अच्छी जगह है वहाँ पे। और नंदी महाराज नंदी महाराज जो कि उनके कान में कुछ बोलते हैं, कुछ भी बोल के आते हैं इस तरीके से। बहुत अच्छा मंदिर है, सब कुछ याद आ गया। अभी ना बच्चे भी याद कर रहे थे, जैसे कि न्यूज़ पे देख रहे थे ना, मैं दिखा रही थी उनको, मैंने कहा न्यूज़ आ रही है, मोबाइल पे भी देखा। और
जैसे कि पता है हमारी मम्मी बाबूजी ना दोनों उनकी टीवी चली रहती है, तो अगर हम लोग नहीं भी चलाएंगे ना तो पता चल जाएगा। जैसे कि मैं चाय वाय देने जाती हूँ तो वहाँ पे ना वो यही सब न्यूज़ चलती रहती हैं। उनको तो बहुत न्यूज़ का शौक़ है ना मम्मी बाबूजी को, तो यही सब चल रहा है। और बहुत मतलब उसे देख के ना मुझे भी बहुत मतलब वो दिन याद आ गए, पुराने दिन, जबकि हम लोग इनके साथ गए थे वहाँ पे घूमने। और जब हम घाट पे गए ना, मतलब घाट में गंगा नहाए, और उस दिन क्या हुआ था, वो था जैसे कि ग्रहण पड़ता है ना, ग्रहण वाला दिन था। उसी दिन मतलब गुरुजी ने बुलाए थे, और सब लोगों के गुरुजी थे, जैसे कि सबको जानते थे वो जी। जैसे इनका फ्रेंड सर्कल जितना भी था ना, सबको जानते थे वो गुरुजी। तो उन्होंने सबके लिए बोला कि आप आओ यहाँ पे, और बहुत अच्छा है, आज का दिन बहुत शुभ है, ग्रहण पड़ रहा है। और उस दिन शायद पूर्णिमा थी, याद है मुझे लगता है 4 साल तो इनको होने वाले हैं। और उससे पहले की बात है, 1-1.5 साल पहले की, तो शायद 5-5.5 साल हो गए होंगे उनको उस टाइम पे। और बहुत अच्छी जगह है। तो उन्होंने ही मतलब हम जैसे, हमें तो ज़्यादा वहाँ पे कोई वो नहीं थी, रास्ता भी नहीं जानते थे कोई भी। फिर उन्होंने उनको भेजा, जो चेले होते हैं उनको भेजा वहाँ पे हमें लेने के लिए। तो उन्होंने रास्ता बताया। और जब जैसे पैदल आए ना, तो पैदल तो वहाँ की गलियाँ ना बहुत छोटी छोटी गलियाँ हैं, बहुत छोटी छोटी। और वहाँ पे नंदी महाराज तो इतने घूमते हैं कि गली गली में बहुत ज़्यादा। तो बहुत बहुत ही अच्छा लगा, मतलब सब लोग गए थे ना, और जितने भी फ्रेंड्स थे, और वो जो सब दीदियाँ थीं वो भी सब हमारी फ्रेंड बन चुकी थी, क्योंकि यहाँ पे जानते हैं हम सब लोग ना, जानते हैं एक दूसरे को। और वो उनमें से ना मेरी भाभी भी गई हुई थी, जो मेरे भाभी भैया है ना, जैसे मैं हर बार बताती हूँ, अभी उनकी तबीयत ख़राब चल रही है, वो भी थे साथ में, सब लोग थे। तो बहुत अच्छा लगा। और जब हम गंगा नहाने गए ना, तो इनके साथ तो ना कई कई चीज़ें वहाँ पे इस तरीके की हुई कि मतलब जो ताज्जुब करने वाली थी। और जब गंगा नहाए, तो गंगा में क्या हुआ, हम लोग साथ में ही नहा रहे थे, सब लोग साथ थे, हम भी थे, मैं भी, बच्चे भी थे वहीं। मैं तो हाथ पकड़ पकड़ के बच्चों को नहला रही थी वहाँ पे, और ये भी वहीं नहा रहे थे। और उसके बाद पता क्या हुआ था, जैसे होता है ना कि गंगे में अपना थोड़ा नाक बंद करके और डुबकी लगाते हैं अपना, जैसे ही इन्होंने पहली डुबकी लगाई ना, तो इनके गले में ना सांप, और मतलब पूरा इस तरीके से आया जैसे कि होता है ना शंकर भगवान के, जो देखा है आप लोगों ने कि गले में लिपटे हुए हैं, बिल्कुल उसी तरीके से। सच में आप लोग ना ताज्जुब करोगे, वहाँ पे हम सब लोग ना इतने डर गए। और इन्होंने फिर क्या किया ना, जैसे ही इनको दिखा ना, इन्होंने ऐसे हाथ में लेके ना ऐसे फेंका एक, मतलब उसमें, और हम लोगों ने जाते हुए खूब देखा एकदम। तो उस समय ना बहुत डर लग रहा था, बहुत ज़्यादा, लेकिन अच्छा भी लग रहा था कि ऐसा मतलब क्या चमत्कार है कि इनके ही गले में ऐसा हुआ। और मतलब 2-3 बार, जैसे कि मैंने बताया, मंदिर में भी ऐसे ही हुआ। जब हम लोग पूजा कर रहे थे तो माला आई वहाँ पे, माला भी इनके गले में आई। और बाकी किसी के हाथ में कुछ आ रहा था, किसी के कुछ, तो इस तरीके से मेरे भी नहीं आया, मेरे भी हाथ में ही आई थी, पता नहीं मेरे क्या आया था, लेकिन हाथ में ही आया था जो भी आया। और इनके ना गले में आता था बार बार। तो उसको देख के तो ये बहुत डर गए थे, एकदम बहुत डर गए। और क्योंकि इन्हें डर भी ज़्यादा लगता है, और एक साथ निकाल के ना ऐसे दूर फेंका इन्होंने। और फिर हम लोगों ने ना चलते हुए देखा वहाँ, मतलब हम लोग ना इतनी जल्दी जल्दी नहा के वहाँ से गए, फिर निकल गए वहाँ से, बाहर निकल गए बिल्कुल, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि ऐसा कभी होता है क्या। लेकिन हमारे साथ हुआ ऐसा, क्योंकि जैसे ही ये नहाए, और सबसे बड़ी बात, ताज्जुब की बात ये है कि मतलब ऐसे गले में कैसे आ सकता है, और बिल्कुल ऐसे और ऐसे फन। हम लोग देख रहे थे, चीख रहे एकदम, मैं तो एकदम चीख चुकी कि मतलब पता नहीं अजीब सी आवाज़ निकली मेरी, कि उसे देख के ना बहुत ज़्यादा
अजीब सा लगा, क्योंकि इन्होंने जैसे ही डुबकी लगाई और हम भी डुबकी लगा रहे थे वहाँ, लेकिन निगाह एक दूसरे के जैसे सामने हैं तो पता तो चलती है, दिखाई देता है। तो हम चीखे, बच्चे भी चीखे, मतलब बच्चों को भी याद है क्योंकि इतना तो याद ही होता है, बच्चों को याद है, अभी भी याद है। और हाँ, एक चीज़ और वो नहीं होता जैसे कि क्या जो मतलब सफ़ेद कलर का जो धागा पहनते हैं ना पंडित लोग, वो तो इन्होंने काफ़ी दिन पहना, कि काफ़ी दिन पहना, जो पूजा करते हैं वो पहनते हैं। लेकिन देखिए, शर्मा तो हम भी हैं, लेकिन ये ऐसे नहीं पहनते थे कुछ भी। लेकिन इनके गले में ना वो और आया, एक जगह वहाँ प्रसाद दिया तो गले में ये चीज़ आई। क्योंकि हम ना काफ़ी मंदिर गए थे, वहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं, अगर हो सकता है आप में से भी कुछ लोग हों उधर के, ऐसा हो सकता है, और आप लोग गए भी हों वहाँ पे, तो मंदिर तो आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत अच्छा मंदिर है। और वहाँ पे जो घाट हैं वो भी बहुत है, और जो घाट है शायद आप लोगों को पता होगा कि वहाँ की जो अग्नि होती है ना, जैसे आप, जैसे वो क्या बोलते हैं उनको, जो मतलब मुर्दों को जो जलाया जाता है, वो अग्नि कभी बुझती नहीं है वहाँ पे, वो आग जलती रहती है, मतलब 24 घंटे जब भी देखोगे आप जलती ही रहेगी बिल्कुल। क्योंकि हम लोगों ने देखा वहाँ पे, हम लोगों ने ये सब चीज़ें देखी, क्योंकि शायद हम बोट में ना 3-4 घंटे के करीब हम उसी में घूमे, और जितने घाट थे ना हमने सब देखे, और बहुत अच्छे से दर्शन, और सभी ने एक साथ, क्योंकि बहुत बड़ा बोट था। और वो मतलब जो उसमें भैया थे जो बोट चलाने वाले थे, एक साथ में भी रहते थे, कि जैसे कि सब कुछ बताते जाते थे कि यहाँ पे ये चीज़ है। क्योंकि हमारे लिए तो नई जगह थी, तो हमें कुछ पता नहीं था कि क्या होता है क्या नहीं, तो नहीं पता होता ना दूसरी जगह जाके। तो इस तरीके से ना बहुत मतलब अच्छा था वहाँ पे, बहुत ही अच्छा, और बहुत अच्छा लगा वहाँ जाके। बस ये है कि इतना थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि ये याद है ना, मैं अकेली याद कर रही हूँ। ये होते तो और ज़्यादा अच्छा लगता कि इनके साथ में याद करते हम लोग। और ऐसा नहीं है कि हम काशी बनारस ही जा चुके हैं, बहुत सी जगह जा चुके हैं, बहुत जगह। और जो हमारे गुरुजी थे जिन्होंने हमें बुलाया था वहाँ पे, उनका चमत्कार भी वहाँ बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। आज भी बच्चे याद करते हैं कि मम्मी इतना, मतलब इतना उनका ना 1 किलो का कुकर होगा बस, इससे ज़्यादा नहीं होगा। 1 किलो का कुकर छोटा सा कितना बड़ा होगा। और हमारी, जब मैं बता रही हूँ कि मतलब 7-8 फैमिली थे हम लोग, तो सब वो थे, बच्चे किसी के नहीं थे ज़्यादा, बच्चे तो हमारे और जो भाभी हैं ना मेरे उनके थे। क्योंकि बाकी सबके बच्चे ना थोड़े बड़े बड़े थे तो वो गए नहीं, हमारे ये छोटे थे, ये दोनों ना छोटे थे। तो इनको मतलब ऐसा नहीं था कि घर पे छोड़ जाओ, वैसे इतने छोटे भी नहीं थे, हाँ, लेकिन ये समझदार थे, तो इनको हम लेके गए थे, कि छोड़ के नहीं गए थे इनको। और बच्चों को भी लगता है ना थोड़ा साथ में जाने की, कि भाई हम भी चलें। अब ये समझ लो, उन्होंने ना बीच में एक जगह हमने रोका, बीच में रोक के ना, क्योंकि बस थी हमारे साथ, तो हम तो उसी से घूम रहे थे। वैसी थी छोटी वाली जो बस होती है ना, वो वाली बस लेके गए थे। तो बाकी फिर रास्ते में जैसे रोक के ना बीच में, तो उन्होंने क्या किया था ना, कि जो होता है कुकर, छोटा कुकर था, 1 किलो का कुकर, और उसमें ना उन्होंने खिचड़ी बनाई, गुरुजी ने ना खिचड़ी बनाई। और सोचो उसमें कितनी, 1 किलो कुकर में कितनी खिचड़ी बनी होगी। और उन्होंने बीच जंगल में, जैसे कि कहीं कुछ भी नहीं था बीच में, और थोड़ा सा मतलब ऐसे ही वो बना के, और थोड़ी बहुत इधर उधर से लकड़ी लेके, और उन्होंने वो बनाई, मतलब खिचड़ी बनाई वहाँ पे। और पता नहीं कैसे क्या किया उन्होंने, गुरुजी ने, कुछ भी नहीं था उनके पास में, और वो खिचड़ी जो बनाई ना 1 कुकर में, मतलब हम सब लोग, कितने लोग थे वहाँ पे, कम से कम 20-25 लोग तो होंगे ही आराम से। और इतने लोगों का
पूरा खाना, मतलब हमने पेट भर के खाया उसमें से, उस कुकर में से, और वो कुकर ना फिर भी खाली नहीं हुआ। सोचो ताज्जुब वाली बात है ना। तो मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो भूली नहीं जाती हैं, कभी भी उन चीज़ों को याद करते हैं ना। जैसे मैंने बोला आज के, जैसे कि मैं मोदी जी का न्यूज़ देख रही हूँ, तो इस वजह से ना मुझे सारी चीज़ें याद आ गई कि हम लोग भी वहाँ पे गए थे। और वहाँ पे ही नहीं, मैं बहुत जगह घूम चुके हैं। हर हम हर जगह घूम चुके हैं, ऐसा नहीं है। अब पता नहीं ऐसा क्या था कि उन्होंने ना सब जगह घुमा दिया था हमें। मतलब आज हम ये नहीं कहते कि हम यहाँ पे नहीं गए, कि वहाँ पे नहीं गए, क्योंकि कह नहीं सकते ये, क्योंकि हम गए हैं हर जगह। जहाँ पे जैसा भी हुआ है हर जगह, कहीं कहीं कोई सी चीज़ ऐसी नहीं है जगह जो नहीं गए हों। जयपुर और पंजाब, हर जगह, मतलब सब जगह गए हैं। तो ये थी मेरी काशी बनारस की पूरी कहानी। मतलब जैसे कि हम लोगों को वहाँ पे बहुत अच्छा लगा, और आप लोग गए हों तो मुझे भी बताना कमेंट करके ना कि कौन कौन वहाँ जा चुका है। और लेकिन अगर नहीं गए हैं, किसी को अगर चांस मिल रहा है वहाँ जाने का, जैसे कि कोई उनके भी साथ का कोई जा रहा है या कुछ ऐसा होता है ना, तो ज़रूर जाइएगा एक बार, क्योंकि बहुत अच्छी जगह है। क्योंकि हम लोग कई दिन रुक के आए हैं वहाँ पे, बहुत बहुत अच्छी जगह है। तो मुझे तो वहाँ की ना बहुत चीज़ें याद हैं, बहुत चीज़ें, वहाँ का खाना पीना वो सब। तो अच्छा लगता है ना सबके साथ में जाने में, बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि कई सारी फैमिली हों तो अच्छा लगता है हमें जाने में। और आज मतलब मोदी जी ने ना मुझे ये सब चीज़ें भी याद दिला दी, तो मैंने मतलब मुझे लगा कि मैं भी आप लोगों से भी शेयर करूं थोड़ा सा, क्योंकि जो जो यादें हैं मेरी, पुरानी यादें हैं, तो उनको ना आपके साथ शेयर करूं। तो मुझे मन किया, तो अच्छा लगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और जो न्यू चैनल पे आ रहे हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ाइए मेरे। तो चलिए फिर, बाय बाय।